भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद चुरा। जन्म तथा मृत्यु बार बार होने का प्रमाण पवित्र कुरान में भी है, जो इस प्रकार है। अब सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर ये बाखबर अल्लाह कबीर मुसलमान धर्म की पुस्तकों से ही अनेकों प्रमाण देने जा रहे हैं कि कहां कहां तुम्हारे धर्म की पुस्तकों में साफ साफ लिखा हुआ है कि पुनर्जन्म होता है, बार बार जन्म और बार बार मृत्यु होती है। तुम्हारे धर्म की पुस्तकों में स्पष्ट लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग तत्व ज्ञान के अभाव में समझ नहीं पाए। पवित्र कुरान मजीद में सृष्टि, प्रलय तथा जन्म मरण के विषय में कुछ सूरतों यानी सूरों को पढ़ते हैं और विवेचन करते हैं। तो कुरान मजीद में कहां कहां लिखा हुआ ध्यान से देख लीजिएगा। सूरत कहफ 18 और आयत नंबर 47, और उस दिन की चिंता से बेकटक ना हो जिस दिन हम पहाड़ों को हटा देंगे, नष्ट कर देंगे, और तुम जमीन को देख लोगे कि खुला मैदान पड़ा है। उस कयामत के दिन की बात कह रहा है तुम्हारा अल्लाह, कुरान का ज्ञान देने वाला शैतान, कि तुम उस दिन की चिंता से बेखटक ना हो। जब वो कयामत का दिन आएगा, जब वो प्रलय होगी, तो भैया तुम निश्चिंत होके ना बैठो। उस समय मैं क्या करूंगा? जिस दिन हम पहाड़ों को हटा देंगे, यानी जमीन के ऊपर की रचना को समाप्त कर देंगे। प्रलय आएगी, कयामत होगी, लेकिन पृथ्वी नष्ट नहीं होगी। पृथ्वी के ऊपर जो रचना है, पहाड़ हैं, नदियां हैं, पेड़ हैं, ये और जितने भी इंसान हैं, इन सबको नष्ट किया जाएगा, पृथ्वी को नष्ट नहीं किया जाएगा। जो तुम कहते हो ना कि जब कयामत का दिन आएगा उसके बाद नीचे पृथ्वी को सदा के लिए नष्ट कर दिया जाएगा, चांद तारे सितारे नष्ट कर दिए जाएंगे, तो भाई तुम्हारा कुरान का ज्ञान देने वाला तुम्हारा अल्लाह, तुम्हारा खुदा जो कि शैतान है, वो साफ साफ क्या कह रहा है। सूरत कहफ 18 और आयत नंबर 47 में, और उस दिन की चिंता से बेकटक ना हो जिस दिन हम पहाड़ों को हटा देंगे, नष्ट कर देंगे, और तुम जमीन को देख लोगे कि खुला मैदान पड़ा है। अरे जमीन तो खुले मैदान की तरह यहीं पड़ी रहेगी, ये पृथ्वी नष्ट नहीं होगी, जमीन नष्ट नहीं होगी। तो तुम मुस्लिम उलेमाओं के द्वारा ये कहना कि पृथ्वी फिर नष्ट कर दी जाएगी कयामत के दिन के बाद, तुम्हारा सिद्धांत तो खुद तुम्हारा कुरान का ज्ञान देने वाला तुम्हारा डुप्लीकेट अल्लाह ही फैल कर रहा है। और हम लोगों को बुलावेंगे और उनमें से किसी को नहीं छोड़ेंगे। आयत नंबर 48 क्या कह रही है? पांति की पांति तुम्हारे परवरदिगार के सामने पेश किए जाएंगे। यानी जब वो प्रलय का दिन आएगा, कयामत का दिन आएगा, तो पांति की पांति यानी पंक्ति की पंक्ति, लाइन की लाइन तुम्हारे परवरदिगार के सामने पेश किए जाएंगे, और उनसे कहा जाएगा कि कहो जैसा हमने तुमको पहले पैदा किया था वैसे ही तुम हमारे सामने आए हो। जैसा हमने तुमको पहले पैदा किया था, पहले पैदा करने का मतलब है पहले भी जन्म हुआ था। तो भैया तुम्हारे पुनर्जन्म के सिद्धांत को तुम्हारी ये कुरान मजीद बिल्कुल क्लियर कर रही है, समर्थन कर रही है पुनर्जन्म का। क्या कह रहा है तुम्हारा खुदा, तुम्हारा अल्लाह, ये शैतान कुरान का ज्ञान देने वाला? जैसा हमने तुमको पहले पैदा किया था वैसे ही तुम हमारे सामने आए हो, कि जैसा हमने तुमको पहले पैदा किया था। तो भैया पहले पैदा होने का क्या मतलब है? यानी तुम पहले भी जन्मे थे, तुम पहले भी जन्मे थे और अब भी उसके सामने खड़े हो वहां पर अपना हिसाब किताब करवाने के लिए, जन्नत में जाना है या फिर जहन्नुम में जाना है। तो पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता? पहले जन्म हुआ कि नहीं हुआ? तुम्हारा कुरान का ज्ञान देने वाला अल्लाह खुद कह रहा है। फिर मुसलमान धर्म के विद्वानों, तुम क्यों भोले भाले मुसलमान समाज को भ्रमित कर रहे हो कि दोबारा से जन्म नहीं होता है, पुनर्जन्म नहीं होता है? भैया ये इस डुप्लीकेट अल्लाह का, इस शैतान का अटल विधान है। जब तुम सृष्टि रचना पढ़ोगे इसी पुस्तक में आगे, या यूट्यूब पर सतगुरु रामपाल जी के सत्संगों में जो सृष्टि रचना जब उसको सुनोगे, तो तुम्हें पता चलेगा जिसे तुम अपना अल्लाह कह रहे हो, खुदा कह रहे हो, ये शैतान है, काल है, और इसको प्रतिदिन 1 लाख स्त्री पुरुष खाने का श्राप लगा हुआ है।
भैया ये यहां पर जन्मता है और मारता है, जन्मता है और मारता है अपने भोजन के लिए। यहां पर तुम्हारा सिद्धांत नहीं चलेगा। 21 ब्रह्मांड में इस शैतान का सिद्धांत चलता है। विवेचन, उपरोक्त वर्णन में स्पष्ट है कि अल्लाह ने पृथ्वी नष्ट नहीं की, उसके ऊपर जो संरचना यानी पहाड़ों व लोगों को तथा उनके घरों को नष्ट किया है। पूरी पृथ्वी को नष्ट करने की बात नहीं की तुम्हारे अल्लाह ने कयामत के दिन जब प्रलय होगी तब। ये कह रहा कि पृथ्वी तो खुले मैदान की तरह तुम देखोगे यहीं पड़ी रहेगी, इसके ऊपर से पहाड़ों को हटा लिया जाएगा। यानी इसके ऊपर जो ये हमारे मकान बने हुए हैं, बिल्डिंगें बनी हुई हैं, भाई जब भूकंप आएगा, जब कोई प्रलय आएगी, कयामत आएगी, तो केवल ऊपर की रचना समाप्त होगी। जैसे अभी थाईलैंड में भूकंप आया, म्यांमार में, तो जमीन थोड़े ना नष्ट हुई है, अरे वो बिल्डिंगें नष्ट हुई हैं, कुछ आदमी मर गए। इस प्रकार से जब वो कयामत का दिन आएगा, जब वो प्रलय होगी, तो केवल इंसानों को समाप्त किया जाएगा, यहाँ की रचना को समाप्त किया जाएगा, पहाड़ों को नष्ट किया जाएगा, पृथ्वी को नष्ट नहीं किया जाएगा। उपरोक्त वर्णन में स्पष्ट है कि अल्लाह ने पृथ्वी नष्ट नहीं की, उसके ऊपर जो संरचना पहाड़ों व लोगों को तथा उनके घरों को नष्ट किया है। ये पूर्ण प्रलय कयामत नहीं कही जा सकती। जैसे मुसलमान प्रचारक बताते हैं कि खरबों वर्षों के पश्चात जब प्रलय यानी कयामत आएगी, उस समय पूरी पृथ्वी, सूर्य, चांद तथा नक्षत्र नष्ट हो जाएंगे और मुर्दे कब्रों से निकालकर जिंदा किए जाएंगे। जिन्होंने अल्लाह के हुक्म यानी कुरान के ज्ञान अनुसार जीवन जिया, आज्ञाकारी मुसलमान बनकर रहे, उनको जन्नत यानी हेवन में स्थान मिलेगा, तथा जिन्होंने कुफर यानी अल्लाह की आज्ञा मानने से इनकार किया, वे अवज्ञाकारी जहन्नुम यानी हेल में डाले जाएंगे। इसके पश्चात केवल जन्नत व जहन्नुम शेष रहेंगे। अल्लाह 7वें आसमान पर सदा मौजूद है, वह रहेगा। पृथ्वी, चांद, सूरज व सब ग्रह आदि नष्ट हो जाएंगे। सृष्टि नीचे वाली सदा के लिए बंद हो जाएगी। परंतु उपरोक्त उल्लेख तो कुरान की सूरत कहफ 18 की आयत 47-48 में कहा है कि पृथ्वी तो रहेगी। तो भैया कुरान की सूरत कहफ 18 आयत 47 और 48 तो कह रही है कि पृथ्वी नष्ट नहीं की जाएगी कयामत के दिन। फिर भाई मुसलमान धर्म के उलेमाओं, तुम क्यों झूठा प्रचार कर रहे हो मुसलमान समाज में? सतगुरु रामपाल जी बाखबर है, बाखबर। जो कुरान का ज्ञान हजरत मोहम्मद को नहीं, हजरत आदम को नहीं और तुम्हारे डुप्लीकेट अल्लाह को नहीं, तभी तो कह रहा कि उस अल्लाह की जानकारी किसी बाखबर से जा पूछ। तो भाई वो बाखबर आज स्वयं अल्लाह अकबर सतगुरु रामपाल जी हैं। तभी तो ये गहरी गहरी बातें जिनको तुमने अनेकों बार पढ़ा, तुमने इनका अनुवाद भी किया, लेकिन फिर भी तुम नहीं समझ पाए, तो तुम काहे के विद्वान हो? तुम्हें तो केवल भाषा का ज्ञान है, शास्त्रों का निष्कर्ष तुम नहीं निकाल पाए। तो बाखबर सतगुरु रामपाल जी निकाल के दे रहे हैं इस पवित्र पुस्तक में। अब तो कम से कम अपनी गलतियों को स्वीकार करो और आम मुस्लिम समाज को भी बताओ कि भाई हमारी थ्योरी गलत थी, हम समझ नहीं पाए इन पुस्तकों को, और उन आत्माओं को शैतान के जाल से बाहर निकलने दो। सतगुरु रामपाल जी की शरण में आकर तुम भी आत्म कल्याण कराओ और उन आत्माओं को भी शैतान के जाल से बाहर निकालो। कुरान की सूरत कहफ 18 की आयत 47-48 में कहा है कि पृथ्वी तो रहेगी। उस पृथ्वी को तुम देखोगे कि खुला मैदान पड़ा है, उसके ऊपर के पर्वत व अन्य रचना नहीं रहेंगे और सब लोग परमात्मा के सामने अपने कर्मों का फल प्राप्त करने के लिए पंक्ति यानी पांति में। भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।